सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर होलो चार्ज कंडक्टर आपने लिया तो इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, इस चीज़ को माइंड में सेट करते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर क्या करना है उस पर बात करेंगे। हैज़ अ टेनी होल कट इनटू इट्स सरफेस, तो ये मैंने लिया, इसमें छोटा सा मैंने ये होल दिखा दिया, ये ओके, ये होल, सो डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो आपने होल लिया, ठीक है, ये सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए मैं पहुंचूंगा गॉस लॉ पे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो होता है E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने यहाँ पे जो ds लिखा है, इस ds को देख करके आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि E डॉट ए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब q तो दिया नहीं है, q कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा, ये हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब इस चार्ज की जगह पे सिग्मा इंटू ए पुट कर दूंगा मैं, तो E डॉट ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ओके, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो निकाल लिया, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया, समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो मैंने होल लिया था, ठीक है, और ये पूरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आपको जनरली पॉजिटिव चार्ज ही मानना होता है, ओके, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है ना, तो पॉजिटिव आपको मानना होगा। तो यहाँ पे जो मैंने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये E कैलकुलेट करा है इस पूरे सर्कल के द्वारा, और इसमें इस होल का भी योगदान है, ठीक है ना, मतलब इस होल में जो ये हमने चार्ज पार्टिकल लिया है, चार्ज एरिया, एक तो ये भी है और ये पूरा एक पार्ट, यानी 2 पार्ट कंबाइन होकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट दे रहे हैं। अब यहाँ से आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना होगा। जैसा कि आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, होलो चार्ज कंडक्टर, इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्या वजह होगा? यहाँ पे लॉजिक लगाएं। इसका मतलब ये कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा, ठीक है ना, जो छोटा सा हमने पार्ट यहाँ से काट के बाहर किया था, और रेस्ट पार्ट के द्वारा इनसाइड द कंडक्टर इक्वल एंड अपोजिट हो रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट रहा होगा। अगर ये इक्वल और अपोजिट नहीं रहता तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दिमाग लगाया कि अगर ये इनसाइड इक्वल और अपोजिट हैं तो इसका मतलब आउटवर्ड ये दोनों इक्वल हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आप चार्ज मेटालिक कंडक्टर आप लेते हो तो अगर एक साइड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है तो दूसरे साइड भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इस बात से हम मना नहीं कर सकते। वैसे ही ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, 2 पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, तो अंदर में इनसाइड द कंडक्टर इक्वल और अपोजिट होंगे, बट आउटवर्ड, आउटसाइड इक्वल होंगे बट सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो आउटवर्ड भी, आउटसाइड भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, जो नहीं हुआ। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैंने दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये रेस्ट पार्ट और ये जो मैंने स्मॉल पार्ट काट के अलग किया, कट करके अलग किया, और ये E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E के बराबर कर दे या E डैश के बराबर कर दूँ मैं,
ओके, तो फिर ये जो होंगे आपका E1 प्लस E2 इक्वल टू E सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली E डैश इक्वल टू यानी 2E1 इक्वल टू E1 E2 इक्वल मैंने कर ही लिया था, तो E2 E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, अब ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाना है।